नमस्कार दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी सास बहू की कहानी लेकर आए हैं जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए भी हालात के हाथों मजबूर होकर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढती रहती हैं। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती हैं, और अगर उनके रिश्ते में किसी भी कारण से कड़वाहट हो तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अनुराधा जी एक बहुत ही साधारण घर में रहने वाली बड़ी औरत थी। वे अपने बेटे शिवम और बहू निशा के साथ में उस घर में रहती थी। उनकी एक बड़ी बेटी थी जो कि शादी करके अमेरिका चली गई थी और वहीं पे जाकर रहने लगी थी। अनुराधा जी के पति उन्हें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। उनकी बहुत समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। शिवम और निशा की शादी को भी 5 साल होने को आए थे, लेकिन अब तक उनके घर में किलकारियां नहीं गूंजी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अनुराधा जी की बहू निशा भी नौकरी करती थी, जो कि अनुराधा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहू नौकरी करे, लेकिन निशा और शिवम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी निशा का नौकरी करना कितना ज़रूरी है। अनुराधा अपने बेटे शिवम से इस बारे में बात करती तो शिवम किसी न किसी बहाने से बात को अनदेखा कर देता और अपने दूसरे काम करने के लिए निकल जाता। इसीलिए वे परेशान होकर और अपनी सहेलियों के घर उनके नाती पोतों को खेलते हुए देखकर निशा को ही परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी नौकरी छोड़ दे। और अभी तो घर के हालात भी ऐसे थे कि घर से ही काम करने का ऑफर मिल चुका था, जिससे कि अनुराधा जी के मन की मुराद पूरी होती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि वे बहुत अच्छी औरत थी, उनका दिल भी बुरा नहीं था, लेकिन पोते का मुंह देखने के लालच में वह कुछ ऐसा कर जाती थी। और एक बात अपनी हम उम्र सहेलियों को अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए देखकर उनका मन बहुत परेशान हो जाता था। उस दिन भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑफिस में काम की वजह से निशा देर तक सोती रही और अनुराधा जी को अच्छा खासा उन पर बरसने का मौका मिल गया। अरे बहू, ये क्या, इतनी देर हो गई, सूरज सिर पर चढ़ाया, तुम अभी तक सो रही हो? पता भी है कुछ क्या टाइम हो गया है? सुबह के 10 बज गए हैं। शिवम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लग गया है, और एक तुम हो कि तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है, अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, नहीं तो मैं तुम्हारे भरोसे कभी शिवम को नहीं छोड़ती, खुद ही सब कर लेती, उसको नाश्ता भी बनाकर दे देती। निशा ने उठकर बड़ी विनम्रता से कहा, सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम करती रही, इसीलिए सुबह सुबह सोई थी तो मेरी आँख नहीं खुली, इसीलिए मुझे समय का भी पता नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। वह पैर पटकते हुए चली गई। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शिवम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा हुआ है। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का अपने तरीके से ध्यान रख सकूं। अनुराधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। अनुराधा जी अपनी बहू निशा को उठाते हुए बोली। निशा ने फ्रेश होकर घड़ी देखी, वास्तव में ही 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने और काम निपटाकर हॉल में आई तो देखा शिवम अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया
और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल यह स्थिति ऐसी थी, इसकी वजह से सभी को घर से काम करना पड़ रहा था, इसीलिए काम वाली बाई भी आजकल नहीं आ रही थी। निशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम बहुत देर तक चलता रहा था, इसीलिए वह सुबह सुबह सोई थी तो वह देर तक सोती रही। उसे टाइम का पता ही नहीं लगा। निशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर निशा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाना। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो वह कल अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। मैं तो भाई शुरू से ही निशा के नौकरी करने के खिलाफ थी और अभी भी हूँ। अगर उसकी मर्जी है तो करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर भी उसे ही संभालना है और घर के काम भी उसे ही करने हैं। मैं तो अक्सर अपने बदन दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती हूँ, बोल देती हूँ मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो घर के सारे काम का बोझ मेरे ही सिर पर आ जाता और मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। अरे मैं सास हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी ऐसा ही किया करो, बहू को ज़्यादा ढील मत दिया करो। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू छलक आए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उनका ध्यान रखती है, उन्हें कोई काम तक नहीं करने देती, यहाँ तक कि एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकन से चूर होकर भी वह किसी तरह की किसी से कोई शिकायत नहीं करती। उसका उसे आज ये सिला मिला है। उसे माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। मैं भी आराम से दूसरी औरतों की तरह से अपना घर का काम निपटाती और मज़े से रहती। शिवम का बोझ कम करने के लिए ही तो मैं नौकरी कर रही हूँ। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे कि घर में तनाव हो और घर की शांति भंग हो और माहौल ख़राब हो। इसीलिए वह उनकी बात को अनदेखा करके वहाँ से चुपचाप चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में अनुराधा जी की इज्जत पहले से कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह अनुराधा जी की बेटी अमेरिका से फ़ोन आया। उनकी बेटी की सास उसके पास अमेरिका ही आई हुई थी। अनुराधा जी ने आदत के अनुसार जैसे ही बेटी की सास की बुराई करनी शुरू की तो उनकी बेटी ने एक कड़क लहजे में उन्हें डांट दिया। माँ, आप भी बिल्कुल माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर और आपकी गलत सीख सुनकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। तुम तो उनके यहाँ आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। यहाँ भी स्थिति वहाँ के जैसी ही है, सबको घर से ही काम करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है और मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही मेरे बेटे के साथ साथ पूरे घर का काम संभाला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर भी मेरा दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सच में माँ, वे कोई साधारण औरत नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए तो वो एक देवी के समान हैं। मेरे इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद और अपमान करने के बावजूद, ऐसा कहकर बेटी रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। बेटी की बात सुनकर अनुराधा जी की भी आंखें भर आई और उन्हें अपने बर्ताव और अपनी भूल का एहसास हो चुका था। निशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी सेवा करती है, उनकी कड़वी से कड़वी बात को भी इतना अच्छे से सहन कर जाती है और कभी बुरा भी नहीं मानती। किसी भी बात का बिना गलती के भी अगर अनुराधा उसे गाली गलौज करती है तो वह उल्टा जवाब नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में अंधी कैसे हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी? ऐसे मुश्किल वक्त में अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय निशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, निशा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा, जैसा भी बर्ताव किया, उसके लिए बेटा मुझे माफ़ कर दो। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर निशा ने सास का बदला हुआ रूप देखकर निशा की भी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से वही पहले वाली इज्जत और वही प्यार वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है ताकि हम रिश्तों की अहमियत को पहचान सकें, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर जिंदा रहे। और अगर हमने जाने अनजाने में कोई ऐसी बात की है कि जो इंसानियत के और रिश्तों को दागदार करती हो, तो उसमें हमें माफ़ी मांगने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने से इंसान कभी भी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता है। अनुराधा जी की तरह अपने घर को संभाल कर, अपने रिश्तों को संभाल कर चलें। यही आज की हमारी इस कहानी की सीख है। अगर इस तरह से सास बहू का रिश्ता प्यार में बदल जाएगा और ऐसे ही रिश्ता बना रहेगा, तो कभी भी घर घर में होने वाले सास बहू के कलेश और रोज़ के झगड़े वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा बहुत लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी वीडियो में या हमारी कहानी में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।